नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। मराठवाड़ा में मराठाओं द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर जगह जगह पर यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रमुख जगहों पर आंदोलन जारी है। अनशन आंदोलन हो रहा है। खासकर इस आंदोलन की आग जालना में अधिक फैली है क्योंकि वहीं पर लाठीचार्ज हुआ था। अब नई मुसीबत आन खड़ी हुई है महाराष्ट्र सरकार पर। चंद्रपुर में समस्त ओबीसी समाज ने एक महापंचायत बुलाई है। यह महापंचायत है आरक्षण के संदर्भ में। चंद्रपुर में हो रही है, ओबीसी समाज की हो रही है। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दरअसल चिंता का विषय यह इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनैतिक पृष्ठभूमि ओबीसी समाज है। माधव नाम का फैक्टर, माड़ी, धनगर, बंजारी, ये समाज का फैक्टर उन्होंने लाया था। छोटी छोटी ज्ञातियों को इकट्ठा किया था क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा ये डोमिनेटिंग समुदाय है और उसका अच्छा खासा वोट शेयर बीजेपी को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। यह या तो कांग्रेस और या तो एनसीपी के पास जा रहा था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता की सीढ़ी कभी नहीं चढ़ पाया। तो इन छोटे छोटे समाजों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने छोटे समाजों को प्रतिनिधित्व दिया। कई सारे समाजों को इस बात की प्रॉमिस दी कि आपको भी आरक्षण का लड्डू मिलेगा। कईयों को लीडरशिप दी और इस तरह से बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ी। लेकिन यह राजनीति उन्हें क्लियर मेजॉरिटी यानी 145 के मार्क तक कभी नहीं पहुंचा पाई और इसीलिए बीजेपी ने सोचा कि वो मराठा समुदाय को भी अपने साथ में कर ले। एकनाथ शिंदे और साथ ही अजीत पवार को अपने साथ में कर लिया, यह सोचते हुए कि ओबीसी समाज हमारे साथ बना रहेगा और साथ ही मराठा समुदाय अगर आ गया तो क्लियर मेजॉरिटी का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, दो नाव पे आप सवार नहीं हो सकते। बिल्कुल उसी तरह से अब जब मराठाओं के पक्ष में एकनाथ शिंदे ने जीआर यानी गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जारी कर दिया है तो ओबीसी समाज उठ खड़ा हुआ है और विदर्भ में यानी चंद्रपुर में पहली ओबीसी महापंचायत होने जा रही है आरक्षण को लेकर। दोस्तों, विदर्भ में ओबीसी का आंदोलन होना यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। वो इसलिए क्योंकि विदर्भ में या तो कांग्रेस पार्टी है या तो बीजेपी। यहां पर शिवसेना, एनसीपी या अन्य दल का कोई बहुत ज्यादा शेयर हो, हिस्सा हो, ऐसी बात नहीं है। खासकर नितिन गडकरी विदर्भ नागपुर से हैं, देवेंद्र फडणवीस विदर्भ नागपुर से हैं, सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपुर नागपुर से हैं और कई सारे नेता विदर्भ से आते हैं। बीजेपी को एक बहुत बड़ा लायन वोट शेयर विदर्भ से मिलता है। तो जब विदर्भ में ओबीसी समाज पूरी तरह से बीजेपी के पीछे खड़ा है, अब यह समाज ऐसी बात कर रहा है कि हम बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं और इसी बात को आंखें दिखाने के लिए विदर्भ में ओबीसी समाज महापंचायत होने जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? कौन कौन से नेता इस आंदोलन से साफ हो सकते हैं? इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ उपस्थित हैं राजनीतिक विशेषज्ञ और सेफोलॉजिस्ट वैभव पुरोहित। वैभव जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। हम आपकी पहली फौरी प्रतिक्रिया इस बारे में चाहते हैं कि आपको क्या लगता है विदर्भ में महापंचायत का अर्थ क्या है?
देखिए, विदर्भ बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो आरएसएस का जो मुख्यालय है वो भी नागपुर में है। और विदर्भ में ही अगर बीजेपी से पिछली बार जब उनका देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तो वहीं से उन्हें बहुत अच्छी खासी सीटें मिली थी। और वहाँ का जो तबका है जो अदर ओबीसी कास्ट है, जो नॉर्मली ये कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ नहीं, वो उनके साथ जाके खड़ा हुआ था और इस वजह से उन्हें एक तरह से लीड मिली थी विदर्भ क्षेत्र से। लेकिन अगर विदर्भ में अगर इनसे नाराजगी हो रही है तो इनके तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एनसीपी के लिए जो शरद पवार गुट है उनके लिए भी फायदा है। और बीजेपी के लिए एक सेटबैक मैं मानता हूँ, क्योंकि वो दो वो दो कम्युनिटीज को खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपना नुकसान उन्हें होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की जो जो कांग्रेस का जो वोट शेयर है, जो ट्रेडिशनली रहा है कांग्रेस एनसीपी का, वो मराठा वोट बैंक रहा है। मराठा छत्रपति, जैसे अगर आप उनके मुख्यमंत्री भी देखोगे तो विलासराव देशमुख, शरद पवार जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, अशोक चौहान, तो ऐसे पृथ्वीराज चौहान, तो ये जो नेता थे ये इनका बैकग्राउंड जो है ये मराठा का था। तो बीजेपी ने उसके उलट उनके उनके जो अपोजिट कास्ट जो थी उनको एक एक धीरे धीरे करके एक एक किया और उनने सत्ता की सीढ़ी के पास पहुंचे। लेकिन वो अब उनका जो टारगेट है कि वो ये कोalition पॉलिटिक्स से निकलकर ये बाहर निकले और उन्हें लगता है कि वे 145 सीट लाके अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। लेकिन मराठा आरक्षण में जिस प्रकार से जीआर निकला है उस उसके ऊपर से अदर अदर ओबीसी का नाराजगी होना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ये उनके पुराने समर्थक रहे हैं। उनके साथ तब खड़े रहे थे जब इनको कोई इनके साथ खड़ा नहीं रहता था। तो इस वजह से बीजेपी के लिए ये सेटबैक है। हालांकि इसमें शिवसेना शिंदे गुट का कुछ ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे भी उनको कुछ ज्यादा गेन नहीं हो रहा था। लेकिन बीजेपी के लिए नुकसान है और आने वाले समय में उनको स्ट्रैटेजी रीडिफाइन करनी पड़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर के अगर इस पूरे गड़बड़ झाले के लिए किसी को नुकसान होने वाला है तो वो अजीत पवार कम, एकनाथ शिंदे कम और देवेंद्र फडणवीस अधिक हैं, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को इसमें बहुत बड़ा झटका लगेगा। अजीत पवार पे तो अभी भी संशय है कि कहीं न कहीं वो फिर से वापस एनसीपी की तरफ ना चले जाए, क्योंकि ये इस सारे चक्कर में अगर आप बारामती में एक रैली निकली थी मराठा आरक्षण के समर्थक में, तो उनमें वहां पर भी नारे लगे थे कि आप सरकार से बाहर निकलिए। और अगर आप कुछ दिन पहले देखो तो एक ऑडियो वायरल हो रहा था, गुलाब राव पाटिल से उनके कोई कार्यकर्ता बात कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो नुकसान जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं केवल बीजेपी का हो रहा है, क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक हुआ करता था वो कोर वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटक ना जाए। जो उनके सामने जिन्होंने कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ रह के वोट दिया था बीजेपी को, वो उनसे छिटक जाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस और और बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है। देवेंद्र फडणवीस ने जो एक माफीनामा मांगा था कि हमने लाठी से चलाई, वो एक माफीनामा था। वो भी उससे भी कई लोगों में एक नाराजगी है कि बीजेपी अपने वोट बैंक को बचाने के एक दूसरे तबके को जिनके साधने के लिए उनका ज्यादा उनके वोट बैंक मिले, इस वजह से उन्होंने माफी मांगी है। तो अदर ओबीसी कम्युनिटी जो ये मान के चलती थी हम बीजेपी के वोट बैंक की तरह काम करेंगे, के वोट बैंक है और वो बीजेपी को वोट करते, क्योंकि वो एनसीपी कांग्रेस के विरोध की राजनीति किया करते थे। तो वो नाराज है और वो इससे सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने हमारे साथ में डिटेल में बात की। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। 6 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। हिंदुत्व का नारा तेज चले, उसके पहले कास्ट और कम्युनिटी पॉलिटिक्स तेज हो गई। अब बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा फिलहाल लग रहा है। इस पूरे विषय में आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट होगा हम 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।